रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के देवास से, जहां मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान हॉट पीपल्स की एक महिला ने कलेक्टर कार्यालय की छत पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे समय रहते बचा लिया गया है। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी पारिवारिक जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया गया और इसमें पटवारी की मिलीभगत है। महिला ने बताया कि वे और उनके पति पिछले 1 साल से इस मामले में न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस और राजस्व विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट ऋतुराज सिंह ने मामले को पुराना और जटिल बताते हुए कहा कि आवेदकों को वर्षों पहले एक पट्टा जारी किया गया था, लेकिन वे कभी जमीन पर काबिज नहीं हुए और अब वह ITI बन चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मामले की जांच SDM को सौंप दी गई और जल्द ही उचित समाधान का प्रयास भी किया जाएगा। मामले को लेकर आए। ये मेरे नंबर से फर्जीवाड़ा करके कुछ भू माफिया ने मेरी जमीन हड़प ली। कहाँ पर है आपकी जमीन? कहाँ है? पंचायत में चली गई है। आपकी जमीन कहाँ पर है? हाट पिपलिया में। कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है 16 बीघा। क्या हुआ था आज? अभी आप कलेक्टर साहब से भी आए थे, वहाँ पर भी बहस हुई। श्रीमान जी, ये हुआ था कि हम भरण पोषण के लिए गुजरात गए थे काम करने के लिए। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे आके देखा तो मतलब 2-3 बीघा पे ITI बनाया। बाकी जो हमने बोला कलेक्टर साहब को, बाकी जो हमारी जमीनें दिला दो सर। तो वहाँ पर अवैध कब्जा है लोगों का, मतलब भू माफिया लोगों का है। पर कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन द्वारा। ये सब बस पूजा से लगा रखी। 4 वोटों का गुनहगार रहेगा कलेक्टर साहब, तहसीलदार मैडम और पटवारी जी। तुम बता क्या हुआ? क्या हुआ साहब? हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? किन लोगों ने बेची? नाम जमीन थी? नबी भाई भेरालाल के नाम से थी वो जमीन। अच्छा, किन लोगों ने बेची? नाम मालूम है उनके? नाम नहीं मालूम सर ये तो हम जानना चाहते। पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश का उमेश काठवंड। अच्छा, फिर क्या हुआ? और वो पुलिस को लेके आता है, मेरे पति को ठेला गाड़ी में से उठा के ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट डालने जाते हैं, पुलिस वाले क्या बोलते हैं? ये जमीन का मामला पुलिस वाले के हाथ में नहीं है, आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो फिर आज उनके कहने में मेरे पति को क्यों उठा के ले जा रहे हो? मेरे पति को धमका रहे हो। क्या नाम है आपका? आशा भिलवाड़ा। अभी कलेक्टर साहब के पास आए तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो बोल दिया जाओ, कुछ नहीं होगा। जी, ये बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है, जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। उक्त के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे और इसमें जांच की गई है। SLR द्वारा जांच करने के उपरांत SDM को प्रकरण निर्वृत्त किया गया था और इस पे अभी फिलहाल प्रकरण में सुनवाई चल रही है। इनमें इनके द्वारा जो पट्टा था उसमें यह कभी काबिज नहीं रहे हैं, परंतु इनका पट्टा है और उक्त पट्टे पर ऑलरेडी ITI बन गया है, तो इनको किस प्रकार से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है।